जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल कुमार, विशाल जेएस एकेडमी पटना में आपका दिल खोल कर स्वागत है। हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि टॉपिक नंबर 1 हम इस्लाम धर्म का उदय पढ़ रहे थे। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि विद्यार्थी लाइफ में से सब कोई गुजरा था, गुजरा हम भी हैं, गुजरा आप गुजर रहे हैं आप भी, और प्लस में और हम अभी भी गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरा ख़त्म हो गया। ये संघर्ष जब तक नहीं ख़त्म हो सकता। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी बहुत बड़ा पड़ाव है। इसको जैसे जीते जाइएगा जी, कुछ दिन सुख, कुछ दिन दुख, फिर सुख, फिर दुख। कभी हंसिएगा, कभी रोइएगा, कभी इतना हंसिएगा कि कभी उससे ज़्यादा भी रोना पड़ जाए। इसीलिए हम ये सब चीज़ को इग्नोर करके सब कुछ अपनी बातों को, अपनी सब कुछ अपनी सब कुछ बातों को इग्नोर करके अपनी जो आगे वाली जो जनरेशन है, अपना पढ़ाई लिखाई, कैसे अपना करियर को अच्छा बनाया जाए, इसके लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा। अगर अपने लाइफ में खुद के बारे में खुद नहीं सोच सकते तो दूसरा कोई नहीं सोच सकता मेरा भाई। हम तुमको बस आपको यही सलाह देना चाहते हैं कि खुद के बारे में सोचिए। दुनिया तो दूसरे के बारे में सोचता रहता ही है, लेकिन आप विद्यार्थी लाइफ में खुद के बारे में सोचिए कि क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते ये वर्ड तो एकदम मत बोलिए। कोई काम ऐसा नहीं जो मनुष्य अपने आप से, क्योंकि इस पृथ्वी को बनाना है, भले बना दिए भगवान ने, लेकिन इस पृथ्वी पर जो कहता है ना, बगीचा तो बना दिया, लेकिन बगीचा में जो रौनक लाता है वो इंसान, उसको साफ सफाई करता है, उसको अच्छा से पानी देता है पौधों को, उसको अच्छा से देखभाल करता है, उसको फूल को तोड़ता है, उसके बाद पहुंचाता है, उसको वही काम करना है। तुमको तो भगवान जीवित इस धरती पे भेजा ही है, लेकिन इसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे आगे सब कुछ करना है, ये तुमको खुद सोचना पड़ेगा। कोई नहीं सोचेगा। हम बस यही कहना चाहते हैं, विद्यार्थी लाइफ में कभी मत सोचना अपने आप को कि हम संघर्ष कर रहे हैं। अगर तुम सोच लेगा कि हम संघर्ष कर रहे हैं, अगर मेरा बात पे ध्यान देना, अगर तुम सोच लेगा कि हम संघर्ष कर रहे हैं, तो बताओ, वो जो दिन भर गिट्टी उठाता है, वो जो ईंट उठाता है, वो जो नाली साफ करता है, वो क्या सोचेगा? वो क्या सोचेगा कि हम पढ़ रहे हैं? वो कभी नहीं सोचेगा कि हम पढ़ रहे हैं। मेन संघर्ष वहाँ पे है। तुमको क्या है, हम लोग का क्या है? हम लोग को तो एक टेबल मिल जाता है, एक कुर्सी मिल जाता है, वहाँ पे बैठ के आराम से पढ़ना है। हाँ, हम मानते हैं, धैर्य बना कर रखिए। अपने जीवन को उस पड़ाव से गुजर रहे हैं कि एक ही जगह पे कब दिन होता है, कब रात होता है, किसी का दर्द पता ही नहीं चलता। चलिए, धैर्य बना कर रखिए खुद में। पेशेंस नाम का कोई चीज़ होता है, हो जाएगा भाई। हम जब ठान लिए हैं तो हो जाएगा, बस इतना खुद पे विश्वास रखिए। आइए हम लोग मध्यकालीन भारत में टॉपिक नंबर इस्लाम धर्म का उदय पर चलते हैं। ठीक है, इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने किए थे। इस्लाम धर्म का उदय पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा किया गया था। इसका डेट क्या है? 500 इसका डेट है लगभग 570 ईस्वी से 1200 ईस्वी। ठीक है, एनसीईआरटी के जब बुक खोल कर देखिएगा, ये 11th क्लास के, तो हम हम नहीं, उसमें बताया गया है लगभग 570 ईस्वी से 1200 ईस्वी इस्लाम धर्म का उदय उसमें दिया हुआ है।
उसी के तर्ज पे, उसी के अनुरूप हम लोग देते हैं, ताकि आप लोग जान सके कि हम कहाँ से नोट्स बनाते हैं। हमारा नोट्स कई किताबों का मिश्रण होता है। जैसे में आप घटना चक्र ले लीजिए, उसके बाद आप ले लीजिए NCERT, उसके बाद आप ले लीजिए क्या कहता है उसको, फिर अपना माइंड से जो बनाते हैं वो, उसके बाद घटना चक्र हो गया, NCERT हो गया, फिर आपको दृष्टि क्विक बुक हो गया। ये सब का सब मिश्रण है। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि इस पे मेरा नोट्स पे और मेरा क्लास पे कांस्टेंट बना कर रखिए, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो हाँ, हम आइए बोर्ड पे आइए। हम क्या पढ़ा रहे थे? इस्लाम धर्म का उदय। ठीक है, इस्लाम धर्म का उदय हम लोग पढ़ा रहे थे। तो इसमें हम बताए थे कि इस्लाम धर्म का उदय 570 ईस्वी में हुआ। कौन किया? तो पैगम्बर हज़रत मोहम्मद साहब ने किए थे। पैगम्बर हज़रत मोहम्मद साहब को मक्का में जन्म हुआ। उनका पिता जो थे अब्दुल्ला थे। यहाँ मतलब दूसरा क्लास में जाके देखिएगा, तीसरा क्लास में, तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। और हाँ, क्लास को पूर्ण रूप से बारीकी तरह से कीजिएगा तो फुल लेंथ का फाउंडेशन आपको उपलब्ध करवाया गया है। ठीक है, तो आप एक शुरू से जो क्लास थोड़ा सा शुरू में मिस्टेक हुआ होगा, तो मतलब मिस्टेक क्या, मतलब अच्छा से नहीं बोर्ड पे लिख पाए हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना चाहते हैं। शुरू से क्लास देखिएगा, ये आपका फाउंडेशन बैच है, आपको टोटल क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो वहाँ तक हम आपको कल बता दिए थे। आज मेरा चौथा क्लास है, तो हम इसमें बताते हैं। ठीक है, आइए बोर्ड पे। देखिए, इसमें लिखा हुआ है इबादत। पहला पॉइंट मेरा क्या है? इबादत की विधियों का पालन करना। इबादत की विधियों का पालन करना। पैगम्बर हज़रत मोहम्मद साहब ने कहे थे इबादत की विधियों का पालन करना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जो भगवान को मानते हैं वो कुछ न कुछ अपने आप को कष्ट, मतलब अपने आप को सब कुछ से दूर, किसी वस्तु को मृत्यु न कर, किसी जीव को मृत्यु न करना, किसी को हानि नहीं पहुंचाना, किसी को मतलब, और अन्यथा किसी भी धर्म में ऐसा कुछ लिखा गया है। इसीलिए मुस्लिम धर्म में भी कुछ लिखा गया है। पैगम्बर हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा कि इबादत की विधियों का पालन करना। मतलब पहला जो है प्रार्थना करना। प्रार्थना करना से हम लोग क्या समझ सकते हैं? हम लोग भगवान की ओर अपनी एक आकर्षित होकर के भगवान से अपने जो मन का शुभ विचार है उसको हम लोग प्रकट करते हैं भगवान के समक्ष। हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हम आपके समक्ष कुछ प्रकट करना चाहते हैं। ये दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सब आप हैं और आपसे ही दुनिया है। यही बात को पैगम्बर हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा है कि पहला है प्रार्थना करना। ठीक है, दूसरा है खैरात बांटना। देखिए, दूसरा है खैरात बांटना। खैरात क्या है? खैरात जो हम किसी को मतलब एक तौर पर जो हम किसी लोग को हम सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, जो हम देखिए, खैरात बांटने का मतलब है हम किसी लोग को जितना हो सके उतना सहायता कर सकते हैं। एक तरह से मानिए ना कि जो मुस्लिम लोग थे वो अपने आप को, अपने धर्म को जितना सहायता प्रदान किए वो वही खैरात कहलाया। ठीक है, तीसरा क्या है? चोरी ना करना। पैगम्बर हज़रत मोहम्मद साहब ने आदेश दिए कि जो इस्लाम धर्म में जो व्यक्ति जो ये धर्म मानेगा उसको चोरी ना करने के लिए कहा गया। और प्लस में जो चोर लोग थे, डाकू लोग थे, पहले तो बहुत के क्षेत्र में बहुत डाकू थे, चोर थे, वहाँ से कहा गया कि इस कार्य को नहीं करना, चोरी नहीं करना। शुभ विचार से हम लोग भगवान के समक्ष जाते हैं, अच्छा माइंड, अच्छा सब कुछ, शुभ विचार लेकर के भगवान के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। उसीलिए पैगम्बर हज़रत मोहम्मद साहब ने कहे हैं कि जो व्यक्ति चोरी करता है अथवा छीन छोर हो गया, लूटपाट हो गया, उसको इस धर्म में कोई जगह नहीं है, उसको इस धर्म से वंचित किया जाता है। ठीक है,
अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये पहला पॉइंट का जो अथी था ये पहला पॉइंट में आ गया, और देखिए यहाँ से दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे ABC करके दिया गया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट पे क्या है, व्यापार धर्म के लाभ से अलग था। व्यापार धर्म के लाभ से अलग था। जो व्यक्ति व्यापार वर्ग के थे, जो व्यक्ति धर्म के आलोचना करने वाले थे, मतलब धार्मिक जो क्या कहते उसको, व्यापार वर्ग के लोग थे जो इस धर्म में नहीं, उसको मतलब एक तरह से मानिए कि व्यापार वर्ग के लोग, इस जो इंसान किसी वस्तु को क्षति पहुंचाता था, व्यापार लोग को इस धर्म में, यानी कि व्यापारी पहले के जनरेशन में जो व्यापार किया करते थे उनको इस धर्म से कोई लगाव नहीं था, ठीक है, वंचित थे, अलग थे, ठीक है। उसके बाद धार्मिक जो एक तरह से कहिए ना कि जो धार्मिक क्या कह सकते हैं इसको, अच्छा इसको हम जो धर्म वाला है ना इसको हम घेर देते हैं, इसको हम समझाएंगे, ठीक है। जो व्यापार वर्ग के जो लोग थे वो इस समाज से अलग थे। तीसरा क्या है, जिब्रील जो था वो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का दूत था। जिब्रील जो व्यक्ति था वो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का दूत था। उसके पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जो दूत था उनको जो संदेश लाकर देता था वो जिब्रील कहलाया, उसी को जिब्रील कहा गया। जैसे हमको हमारा जो डाक व्यवस्था है भारत में, वो संदेश लाता है, चिट्ठी लाता है, उसी को वो मतलब कहीं से चिट्ठी भेजा गया वो डाकघर में आता है, डाकघर से जो व्यक्ति मेरे पास लाता है, डाकघर से जो व्यक्ति मेरे पास लाता है वो यानी कि अन्यथा उसी को जिब्रील कहा गया। जब भगवान के जो जिब्रील दूत था वो संदेश लाया करता था पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के लिए, देखिए। और चौथा पॉइंट है आपको कुरान जो था ये इस्लाम धर्म का महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है, ठीक है। जैसे हम लोग का हिंदू लोग का गीता, बाइबिल, ये सब महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। जो कुरान था इस्लाम धर्म का महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ था। जो कुरान जो शब्द बना है इराक नाम से शब्द से कुरान बना है। इराक एक अरबी भाषा है, उसी को नाम से कुरान शब्द बना है। देखिए फिर आता है जकात नामक कर, ठीक है। पांचवा पॉइंट है आपका जकात नामक कर, ठीक है। जकात नामक कर उन व्यक्तियों दिया कर, जकात नामक कर 1/10 हुआ करता था। एक क्वेश्चन पूछा गया है किसी भी एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा खुद कि जकात नामक कर कितना होता था, इस्लाम धर्म में जकात नामक कर कितना होता था, ठीक है। जकात नामक कर जो था इस्लाम धर्म में 1/10 हुआ करता था। यानी कोई अगर 10 भाग कोई कार्य कर रहा है तो वो सफल किसी चीज़ के मतलब इस्लाम धर्म में कोई जो व्यक्ति है वो 10 भाग कार्य कर रहा है तो उसको 1 भाग देना पड़ेगा, उसी को कहा गया 1/10 भाग, ठीक है। उसको देना पड़ता था जकात नामक कर में, ठीक है, भाग लगता था। फिर छठा पॉइंट है हदीस जो पैगंबर साहब के शिक्षा से संबंधित थे। हदीस जो था, हदीस क्या है, एक ग्रंथ है। हदीस जो था पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से शिक्षा से संबंधित था, जो धर्म ग्रंथ है। हदीस जो था वो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के शिक्षा व्यवस्था से संबंधित था। जो पैगंबर मोहम्मद साहब से शिक्षा से संबंधित था उसी को हदीस नामक धर्म ग्रंथ में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये इस्लामिक कैलेंडर है। इस्लामिक कैलेंडर देखिए ये हम लोग का एक तो कैलेंडर ये अलग होता है, उस टाइम का इस्लामिक कैलेंडर बहुत अलग होता था। ये आपका VV पॉइंट है, ठीक है, VVI, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में।
देखिए इस्लामिक कैलेंडर का शुरुआत 622 ईस्वी से हुआ था। ठीक है, इस्लामिक कैलेंडर में हिजरी सन के तारीख को अंग्रेजी में लिखा जाता है तो वो AH कहलाता है। ठीक है, थी इस्लामी कैलेंडर को जब जो हिजरी संवत है, हिजरी संवत को जब अंग्रेजी में लिखा जाता है तो वो AH कहलाता है। ठीक है, सॉरी एक मिनट गलत बोल रहे थे कि जो हिजरी था, हिजरी सन को अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है। देखिए इस्लामिक कैलेंडर होता है 354 दिन का। यहाँ पे नहीं समझिएगा, यहाँ पे आइए। इस्लामिक कैलेंडर होता है 354 दिन का। हम लोग का कैलेंडर होता है 365 दिन का। माइनस कीजिए, एक 11 आया, 11 आया और एक जुटेगा लीप ईयर तो हो जाएगा कितना, 12। इस्लामिक कैलेंडर को मतलब 354 दिन उसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग को जो तारीख है वो 12 दिन से कम रहता है। जो अंग्रेजी कैलेंडर है जो हम लोग अभी यूज करते हैं वर्तमान में सन 2025 में जो कैलेंडर यूज करते हैं वो क्या है, अंग्रेजी कैलेंडर है। और जो उस टाइम के कैलेंडर था वो क्या था, इस्लामी कैलेंडर था। तो वहाँ से कैलेंडर जो था इस्लामी धर्म का था और हम लोग जो अभी अंग्रेजी कैलेंडर है उसमें 12 दिन कम हुआ करता था। यानी कि इसमें रमज़ान हुआ करता था, वो क्या कहता है उसको, ये सब बर्थ के दिन थोड़ा कम हुआ करता था इसमें। ठीक है, इसको अलग एक धार्मिक ग्रंथ था, कैलेंडर था। और ये कैलेंडर जो था मौसम के अनुरूप हुआ करता था। ठीक है, जो इस्लामी कैलेंडर था वो मौसम के अनुरूप हुआ करता था। और प्लस में, और देखिए नीचे चंद्रवंश जिसका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना 300, इसका इस्लामिक कैलेंडर का वर्ष पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम में पूछा गया है कि इस्लामी धर्म कैलेंडर का वर्ष कितना से स्टार्ट होता है, कितना दिन का होता है, तो ये चंद्रवर्ष है। चंद्रवर्ष से 354 दिन का होता है इस्लामी धर्म कैलेंडर। ठीक है, ये आपको मूल विशेष जानकारी आपको दिया गया है। और इसमें जो था धार्मिक जो था, ये देखिए भूल रहे हैं हम, इसमें जो था धार्मिक जो व्यापार वर्ग के थे, हाँ यहाँ पे आपको एक ठो गलत हुआ था, जो आपको गलत लिखवा दे थे, लगता है कुछ गलत लिखा गया है। यहाँ वर्ग होगा, हो सकता है वर्ग, हाँ व्यापार वर्ग के लोग जो थे, जो इस्लाम धर्म से अलग था, सॉरी यहाँ पे धर्म लिखा गया था, हम व्यापार वर्ग के लोग ये सब चीज़ से अलग थे। और देखिए शुरू से आइए, इसमें पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब ने इबादत की विधिया को अपनाया, जिसमें था प्रार्थना करना, दूसरा था खैरात बांटना, तीसरा था चोरी ना करना। ठीक है, ये इबादत की विधियाँ थी। इस यहाँ से भी क्वेश्चन आया जाता है। दूसरा नंबर पॉइंट है व्यापार वर्ग के लोग, ये धर्म ये इससे अलग थे। जो था ये इस्लाम धर्म जो था व्यापार वर्ग के, उस टाइम में व्यापार वर्ग के लोग जो थे जीव उब के हत्या करते थे ज़्यादा, इसीलिए इस वर्ग को अलग रखा गया था। तीसरा पॉइंट है आपका जिबरी जो दूत है वो संदेश लाया करता था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जो जिबरी, जैसे हम आपको उदाहरण देके डाक वाला समझाएं, जो लाता है मेरे पास, वहाँ से कोई चिट्ठी लिखता है वो डाक में आता है,
और वो व्यक्ति जो मेरे पास पहुंचाता है, तो उसी तरह से जिब्रील था जो एक दूत था, ठीक है, वो संदेश लाया करता था। चौथा पॉइंट है आपका कुरान। कुरान जो शब्द है वो इकरा से बना है। ये आपका मोस्ट वीवीआई पॉइंट है। कुरान शब्द किससे बना? इकरा से। ज़कात नामक कर का 1/10 भाग था, यानी कि कोई 10 भाग मुनाफा में है, कोई 10 भाग कमा रहा है तो उसको 1 भाग दिया जाता था, ठीक है, 1 भाग देता था, ठीक है। कोई अगर 10 भाग कमा रहा है, 10 रुपया कमा रहा है तो उसको 1 रुपया दिया जाता था, ठीक है, इस धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। और इस्लामिक कैलेंडर के आपको बता दिए, इसका पहला वर्ष 622 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। हिजरी सन की अंग्रेजी तारीख, यानी कि हम लोग यूज करते हैं वो अंग्रेजी तारीख से इसको 12 दिन कम है, ठीक है। उसके बाद जो इस्लाम धर्म का कैलेंडर है, कैलेंडर जो था वो हम लोग आज ईसवी से शुरू करते हैं, ठीक है, ईसवी से शुरू करते हैं। वो इस्लाम धर्म का कैलेंडर जो था एच से शुरू होता था। इस्लाम धर्म का जो कैलेंडर था वो एच से शुरू होता था। और चौथा है चंद्रवर्ष है, जिसका दिन ये इस्लाम धर्म को कैलेंडर का चंद्रवर्ष कहा गया। उसके बाद इसमें 354 दिन से शुरुआत हुई थी। तो इस जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के बारे विषय वस्तु में जितना क्वेश्चन बना उतना हम आपको बनाए और उसमें हम आपको सब कुछ उपलब्ध करवाएं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको वीडियो को बार बार देखना और प्लस में कॉपी पे लिखना है। हम आपको नोट्स उपलब्ध करवाएंगे, कुछ ही बस एक अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ दिया जाएगा, नोट्स भी दिया जाएगा। मेरा द्वारा लिखा गया, मेरा कॉपी में लिखा हुआ है वो आपको नोट्स भी देंगे और आप उसको कॉपी में लिख कर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी भी चीज़ को एक बार देखने से नहीं होता है। आप किसी भी चीज़ को उदाहरण देख लीजिए। आप दुकान जाते हैं, किसी भी चीज़ पसंद, कोई भी चीज़ पसंद आता है, कोई भी वस्तु पसंद आता है कि नहीं हमको एसी लेना है, एसी बस नहीं, किसी भी जगह पे देखते हैं दुकान में कि हमको एसी लेना है, आप सोच लिए कि चलो भाई एसी लेना है। उसको माइंड में लाते आप एक दिन का आप उसको पूंजी होता है, उस दिन आप उसको ले लिया जाता है, ठीक है। उसी तरह है कॉपी में जब तक ये सब फैक्ट मेरे द्वारा उपलब्ध करवाया गया फैक्ट जो नहीं लिखिएगा वो आपको कैसे बेनिफिट होगा, कैसे उसको मतलब याद रहेगा कि इस्लाम धर्म में कौन था, फिर उसमें भूल गया था, डीच का युद्ध कब हुआ था, ब्रदरा का युद्ध कब हुआ था, ये सब आपको, डीच का युद्ध 627 ईस्वी में हुआ था, ये सब कैसे आपको याद रहेगा बताइए। इसीलिए आपको मेरे द्वारा जो नोट्स टेलीग्राम चैनल पे करवाया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया गया है। उस पर आपको जाकर ज्वाइन होना है। और वीडियो अच्छा लगे मेरे भाई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना से जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना हमको हौसला मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।